हेलो गाइज, हम लोग लास्ट दो वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी ये पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करेंगे। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने को पता है कि हर साल जेई मेंस का अगर हम पेपर का देखें, हर पेपर में एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता ही आता है। तो जब हमें पता है कि ये आएगा तो हमें रेडी रहना चाहिए। हर टेस्ट के बारे में अपने को स्पेशली याद रखना चाहिए ताकि हमें क्वेश्चन मिले तो हम गलती करने का चांसेस ना रखें अपने पास। तो स्पेशली अगर हम बात करें इस रिएक्शन के सीरीज में, तो हम लोग नेक्स्ट अब बात करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट दो वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। एसिडिक हाइड्रोजन के अलावा नेक्स्ट बात करें तो आपका अनसेचुरेशन दैट मीन्स अल्किन और अल्काइन फंक्शनल ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अल्काइंस में भी टर्मिनल अल्काइंस होगा तो उसे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। इन दोनों के अलावा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमने अल्कोहल्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। अल्कोहल से ही कनेक्टेड आपका फिनॉल और इनॉल के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज टेस्ट ऑफ कार्बोनिल, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड तो देखो, कार्बोनिल्स में अगर हम बात करें तो मेनली दो होता है। एक तो आपका क्या कहलाता है RCOOH ग्रुप, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं एल्डिहाइड। और दूसरे तौर पे हम लोग जो कंसीडर करते हैं दैट इज योर RC⋯OR, दैट इज योर कीटोन। तो इस एल्डिहाइड और कीटोन के सीरीज में हमने एल्डिहाइड और कीटोन जो है मेनली हम लोग कार्बोनिल में डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना। जो भी अगर कंपाउंड दो जनरली ये सब स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में अपने को हेल्प करेंगे या फिर टेस्ट कंफर्म करने में से हम कोई भी गिवन फार्मूला में जो कंपाउंड दे रखा है उसमें ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, इसे हम लोग टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए जो मोस्ट कॉमन टेस्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज योर 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल, that is known as 2,4-DNP, 2,4-DNP, जिससे हम लोग क्या बोलोगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन टेस्ट। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो अगर कंपाउंड में बोला गया है कि द कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ 2,4-DNP, इट कंफर्म्स दैट देयर कार्बोनिल ग्रुप दैट मीन्स आइदर एल्डिहाइड और कीटोन इज प्रेजेंट। दैट मीन्स हम लोग क्या बोलोगे पॉजिटिव टेस्ट विथ 2,4-DNP कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हो पॉजिटिव टेस्ट विथ 2,4-DNP confirms presence of carbonyl group दैट मीन्स आइदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। और स्पेशली 2,4-DNP को हम लोग एक और नाम से जानते हैं दैट इज नोन एज योर ब्रैडिज रिएजेंट। 2,4-DNP को हम लोग क्या बोलते हैं ब्रैडिज रिएजेंट, इसे हम लोग ब्रैडिज रिएजेंट भी बोलते हैं, है ना। और इस रिएजेंट का अगर हम बात करें तो ये होता क्या है दैट इज योर, अगर हमें कोई कार्बोनिल को रिएक्ट कराते हो किसके साथ H2NH फिनॉल 2,4 दैट मीन्स ऑर्थो एंड पैरा पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं 2,4-DNP। और जब इसके साथ आप रिएक्ट कराओगे तो इसका एक ही काम है
वाटर रिमूव करेगा। वाटर रिमूव करने के बाद ये जो आपका कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, NH NO2 एंड NO2, जिनका अगर हम बात करें तो येलो ऑरेंज PPT होते हैं। ये येलो ऑरेंज PPT फॉर्म करते हैं, येलो ऑरेंज PPT फॉर्म करके कंफर्म करेगा कि आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन फिर अपने पास टास्क आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में स्पेशली एल्डिहाइड है या कीटोन। तो इसके लिए हम लोग अभी जो आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे या फिर आगे जो टेस्ट पढ़ेंगे उससे कंफर्म कर सकते हैं कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन। तो स्पेसिफिकली जो हम लोग अभी नेक्स्ट बात करेंगे, ऑल आर टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। अगर इसमें से आने वाले किसी भी एक टेस्ट में से अगर पॉजिटिव बोल रहा है तो दैट मीन्स वो कार्बोनिल जो होगा एल्डिहाइड होगा, ये कंफर्म कर देगा। तो हम लोग बात करते हैं टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड या टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो कि ये आपने बार बार सुन रखा है, दैट इज योर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। और टॉलेंस रिएजेंट पे अपन एक स्पेशली वीडियो भी अपन बनाएंगे, है ना, टॉलेंस रिएजेंट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि टॉलेंस रिएजेंट और कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबल है। बिकॉज आपने देखा होगा कि टॉलेंस रिएजेंट काफ़ी सारे रिएक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो टॉलेंस रिएजेंट का अगर बात करें तो इससे जो अपने पास आएगा दैट इज योर AgNO3 प्लस NH4OH या AgNH3 ट्वाइस प्लस OH माइनस, ये आपके पास दिया रहा तो ये कंफर्म कर देगा कि आपका टॉलेंस रिएजेंट है। और याद रखना है कि जब भी टॉलेंस रिएजेंट को जब कंफर्म हो जाए कार्बोनिल कंपाउंड है, तो हम कार्बोनिल कंपाउंड से जब टॉलेंस रिएजेंट पास करते हैं तो ये इसे एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है। ये आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसे जब ऑक्सीडाइज करोगे तो ये आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, RCOO माइनस और Ag का सॉल्ट ब्लैक PPT फॉर्म करता है, जिसका हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज इनका जो ब्लैक PPT होगा, ये जो PPT का कलर होता है वो ब्लैक होगा, जो एक्चुअली आपके टेस्ट ट्यूब पे एक कोटिंग, सिल्वर कोटिंग कर देगा, जिसकी वजह से वो एक मिरर के जैसा एक्ट करने लगता है ना। और वो कंफर्म कर देता है कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड होगा, है ना। तो एल्डिहाइड को कंफर्म करने के लिए सबसे बड़ा जो अपने को याद रखना है वो है टॉलेंस रिएजेंट। यानी कि जब भी क्वेश्चन में बोला कि इट गिव्स पॉजिटिव 2 DNP एज वेल एज पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, दैट मीन्स द फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोनिल एंड द कार्बोनिल इज एल्डिहाइड, ये आपका कंफर्म कर देगा। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है कि टॉलेंस रिएजेंट कार्बोनिल के अलावा फॉर्मिक एसिड भी अगर गलती से रहा तो फॉर्मिक एसिड जो है एक ऐसा ग्रुप जो एसिड होने के बावजूद है ना, फॉर्मिक एसिड ऑल्सो गिव्स टॉलेंस टेस्ट, ऑल्सो गिव्स टॉलेंस टेस्ट। दैट मीन्स सिल्वर मिरर टेस्ट जो होगा आपका फॉर्मिक एसिड यानी कि एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड के अलावा भी होगा। बट आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक फॉर्मिक एसिड है या नहीं, उसके लिए आपको पता है कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि इट गिव्स पॉजिटिव 2,4 DNP। दैट मीन्स एल्डिहाइड जो आपका कार्बोनिल है वो एल्डिहाइड है या नहीं, उससे कंफर्म करने के लिए ये यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि इसमें एल्डिहाइड है या नहीं, ये आप कंफर्म कर सकते हो इसकी हेल्प से। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टॉलेंस टेस्ट के जैसा ही कुछ और भी टेस्ट है जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज योर फेलिंग टेस्ट।
नेक्स्ट जो कि स्पेशली एल्डिहाइड पे वैलिड है, तो ये आपका टेस्ट है फेलिंग टेस्ट। और बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट ये भी कंफर्म करेगा कि कार्बोनिल जो है वो एल्डिहाइड है या नहीं। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कॉपर 2+ का इन बेसिक मीडियम में लिया जाता है, और ये बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे एल्डिहाइड को, है ना, जब हम लोग एल्डिहाइड जो था आपका उससे अगर रिएक्ट कराओगे किसके साथ, कॉपर 2+ एंड बेसिक मीडियम के साथ, तो ये इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। और इसे ऑक्सीडाइज करने के बाद ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ से एक CU2O का PPT बनता है जो कि रेड PPT होता है, जो आपका रेड PPT होगा। और ये रेड PPT कंफर्म कर देगा आपका कि यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दोनों जो है टेस्ट किसका करता है, एल्डिहाइड का ही करता है। और दोनों में अगर बात करें तो दोनों में ही कॉपर का सॉल्ट होता है, बट दोनों का पार्ट ए और पार्ट बी, जो पार्ट बी सॉल्यूशन है वो दोनों का डिफर करता है फेलिंग और बेनेडिक्ट का, बट दोनों का मेन अगर रिएक्शन का थीम देखो तो वो सेम होगा कि वो कार्बोनिल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाता है, और खुद Cu2+ से Cu+ में चेंज होता है, जो उनका ऑक्साइड बनता है उनका रेड PPT होता है, और वो रेड PPT फॉर्मेशन कंफर्म कर देगा कि आपका कार्बोनिल ग्रुप एक एल्डिहाइड ग्रुप है, राइट। तो ये थे कुछ कॉमन टेस्ट। इसी में आपका एक और टेस्ट देखने मिलता है जो कि एल्डिहाइड को कंफर्म कर सकता है, वो टेस्ट है शिप्स टेस्ट। शिप्स टेस्ट ये भी स्पेशली एल्डिहाइड है या नहीं, जो कार्बोनिल था उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंस है या नहीं, एल्डिहाइड के कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। तो शिप्स रिएजेंट जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, क्या लिखोगे, जो शिप्स रिएजेंट है, शिप्स रिएजेंट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, इज अ dilute solution of dilute solution of roja-aniline of roja-aniline 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 hydrochloride hydrochloride whose red color has whose red color has been discharged by passing SO2। दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन का जो कि रेड कलर का होगा उसे जब SO2 से पास करोगे तो ये कलर आपका डी कलराइज हो जाता है, ये आपका डी कलराइज हो जाता है ना। और इसी डी कलराइज सॉल्यूशन को व्हेन इट इज पास थ्रू, है ना, व्हेन क्या हो गया, ठीक है ना, जब सल्फर डाइऑक्साइड से पास करोगे तो ये डी कलराइज होगा। एंड व्हेन एल्डिहाइड लिख लो, एल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड लिख लो, एल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड, एल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड with decolorized Ships reagent, with decolorized Ships reagent, Ships reagent magenta solution of magenta solution
magenta solution of sulfurous acid, of sulfurous acid, that is H2SO3, restore its pink color. और ये जो टेस्ट है ये इंफॉर्मेशन आपको कंफर्म कर देगा कि आपका फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड प्रेजेंट है, राइट। तो आपने क्या चेक किया कि पहले 2,4-DNP सॉल्यूशन से पास किया, आपको कंफर्म हो गया कि वहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप होगा। अब फर्दर ये एल्डिहाइड या कीटोन में एल्डिहाइड है या कीटोन, उसको के लिए हमारे पास फर्दर टेस्ट क्या देखना था। फर्स्ट आपने देखा टॉलेंस रिएजेंट, दूसरा आपने देखा फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, और थर्ड रिएक्शन जो आपने देखा वो है सिप्स टेस्ट। सिप्स टेस्ट में क्या होता है कि अपने पास एक रिएजेंट होता है पैराडोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, जिससे आप पास करोगे SO2 से तो वो एक डी कलराइज फॉर्म, उसका कलर डिसअपियर हो जाता है। बट वेन उसी डिसअपियर्ड कलर से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप पास किया गया, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप पास किया गया, अगर वो कलर वापस पिंक कलर में रीस्टोर कर दे, वापस उस सॉल्यूशन को पिंक कलर में कन्वर्ट कर दे, तो वो कंफर्म करेगा कि वहाँ पे एल्डिहाइड है, अदरवाइज वो कीटोन होगा। ये यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि वहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप था एल्डिहाइड या कीटोन, तो आप एल्डिहाइड को इन तीनों टेस्ट के हेल्प से आइडेंटिफाई कर लोगे। आफ्टर दैट अगर ये तीनों में से एब्सेंट है तो हम लोग टेस्ट कर लोगे कि कीटोन्स होगा। लेकिन यहाँ पे अपने को थोड़ा सा एक और पॉइंट ध्यान रखना है, तो यहाँ पे इसे आप है ना याद रखना कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, दैट मीन्स बेंजल्डिहाइड है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड, aromatic aldehyde do not give failing, do not give failing, benedict and Sips test, तो याद रखें कि स्पेशली अगर बेंजल्डिहाइड ग्रुप अगर रहा तो बेंजल्डिहाइड इन तीनों में से टेस्ट नहीं देगा, बट क्या लिखोगे टॉलेंस के साथ वो भी टेस्ट देगा, बट गिव्स क्या लिखोगे, बट गिव्स टॉलेंस टेस्ट। तो यहाँ से हम लोग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। अब इसी में हमारे पास एक और रिएक्शन जो है काफ़ी फेमस है, दैट इज योर आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये स्पेशली अगर हम बात करें तो जनरली कीटोन के लिए किया जाता है, और ये कंफर्म करता है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे अगर हम लोग रिएजेंट का बात करें तो रिएजेंट जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं I2 + NaOH, और कई बार इसी रिएजेंट को ट्विस्ट करने के लिए हम लोग NaOI के फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो इससे कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सा नया रिएजेंट है, तो NaOH I2 या फिर NaOI रहा, अगर इसी में I2 की जगह पे X2 रख देंगे तो इसे हम लोग जनरलाइज हैलोफॉर्म टेस्ट बोल सकते हो, है ना। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हैलोफॉर्म टेस्ट। तो ये स्पेशली अगर हमारे पास मिथाइल कीटोन होगा, है ना, तो ये अगर मिथाइल कीटोन है तो इसे अगर हम पास करोगे किससे, आयोडोफॉर्म रिएजेंट से, तो इसे ये कन्वर्ट कर देता है एसिड के फॉर्म में, और साथ में आपका आयोडोफॉर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो कि येलो पीपीटी फॉर्म करता है, जो आपका येलो पीपीटी फॉर्म करता है, और ये कंफर्म कर देगा कि यहाँ पे आपका मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है, आयोडोफॉर्म है ना, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट इन्फॉर्म्स, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट confirms, iodoform test confirms, iodoform test confirm the presence of, confirm the presence of
प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन, दैट मीन्स आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप में से कोई एक रहा तो आप ये रिएक्शन सोचोगे, या फिर अगर ये रिएक्शन दे रखा है तो इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, ये कंफर्म कर देगा। या फिर एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं इसको कंफर्म करेगा। या फिर अगर हम बात करें तो ये इथेनॉल को कंफर्म करता है। तो इन तीनों में से कोई अगर है ना, ये जनरली किया तो एक जनरल फॉर्म है मिथाइल कीटोन या फिर एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल में से कोई भी अगर एक फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये आपका कंफर्म कर देगा कि यहाँ पे आपका एडोफॉर्म टेस्ट है, तो ये तीनों में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप है, ये कंफर्म कर देगा, है ना। तो इसका इन्फॉर्मेशन रिवर्स या फॉरवर्ड के तौर पे यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बने रहें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप को और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस साल के आने वाले नीट पेपर के लिए उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।